अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम 2025 पे है। केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का पेपर हम कैसे तैयार करेंगे और उसकी पेयरिंग स्कीम की मदद से हम कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लेने के लिए इस तरीके से तैयार करना ज़रूरी है। अंधाधुंध तैयारी करने से नंबर नहीं आते। अब इस सीक्वेंस के मुताबिक आपने अब नेक्स्ट पढ़ना है जी। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है 17 MCQs हैं और उसमें आप लोगों के 17 MCQs के जो मार्क्स हैं 17 मार्क्स वो कहाँ से आएंगे। आपके केमिस्ट्री के टोटल जो चैप्टर हैं वो 16 है। 16 के 16 चैप्टर में से एक एक MCQs आएगा तो टोटल 16 MCQs हो गए और 16 से 2 आएंगे क्योंकि एक एक्स्ट्रा आएगा तो टोटल हो गए 17। तो ये 17 MCQs हमारे कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगला है शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन। इसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 करने हैं। 12 आएंगे, 8 करने हैं। 9 आएंगे, 6 करने हैं। 12 शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे? चैप्टर नंबर 1, 2, 7, 8, 9 और 10। 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 में से भी 2, 7 में से भी 2, 8 में से भी 2 और 9 में से भी 2 और 10 में से भी 2। चैप्टर नंबर 1, 2, 7, 8, 9, 10 ये वाला जो चैप्टर है ना, ये अगर आप यहाँ पे तैयार करते हैं तो आप लोगों के इसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और ये इस वक्त जितने भी चैप्टर मौजूद हैं इनमें हम किसी भी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते। एक ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि आप चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ दें तो इसके बाद ऑप्शन कितने हैं? 6, 7, 8, 9, 10। तो आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन के एक्स्ट्रा ऑप्शन बचता है। एक चैप्टर को स्किप करने के बाद फिर हमें इन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा हम। लेकिन इन भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन को अगर चाहते हैं कि ये भी हो जाए तो इसके लिए जस्ट ओनली आप एक्सरसाइज तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, 4, 11, 12, 13, 14 सब में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसमें से जो हमारे पास जो चैप्टर है ना, वो आई विल बी रिकमेंडेड दैट कि चैप्टर नंबर 4 की ओनली एक्सरसाइज पढ़ ली जाए, उसको बिल्कुल भी ज्यादा फोकस ना भी किया जाए, तो बाकी चैप्टर से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आसानी के साथ कवर हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 5, 6, 15 और 16 है। तो सब में से 2-2 और चैप्टर नंबर 16 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का पहला पेयर 1 और 2 का, चैप्टर 7 और 9 का, चैप्टर नंबर 8 और 12 का, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 का, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 का। ए और बी पार्ट जो कि 4 + 4 8 मार्क्स का है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 और 9 मस्ट तैयार करें। चैप्टर नंबर 11 और 13 को मस्ट अच्छे से तैयार करें। उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि चैप्टर नंबर 1, 2 और 8 और 12 को तैयार कर लें तो 4 पेयर तैयार हो जाएंगे। ये पेयर कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है, कुछ को ये लगता है, और मेरे मुताबिक ये दोनों पेयर मुश्किल नहीं है, मेहनत की जरूरत है। चैप्टर नंबर 8 का ज्यादातर पेपर एक्सरसाइज से आता है। चैप्टर नंबर 12 का जो ज्यादातर पेपर है वो सारा अंदर से आता है, लॉन्ग सारे अंदर से हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 वैसे बड़े कंसेप्चुअल हैं और उनको अच्छे से करना पड़ता है याद। अब ये जो मेरे पास लॉन्ग लिखे हुए हैं ये कौन कौन से आएंगे, इंशाल्लाह अगली वीडियो हम सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पे बनाएंगे पूरी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के ऊपर, कि अगर आप ये याद करेंगे तो इंशाल्लाह पेपर उसी में से ही आएगा। तो अब हमारे पास इस वक्त जितनी भी स्कीम है ये आपके सामने है कि MCQs मैंने बताए थे इस वीडियो के अंदर 17 कैसे बनेंगे। पहले आपने 12 में से जो 8 करने हैं वो किन किन चैप्टर में से पेयर तैयार करेगा, तो अब आपने तैयारी करते हुए माइंड में रखना है कि मेरा पहला शॉर्ट क्वेश्चन कहां से आएगा। अच्छा, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन इन चैप्टर से आएगा, तीसरा इससे आएगा। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं इस वीडियो के लास्ट पे, वो ये कि अगर आप लोग इधर से लॉन्ग के चैप्टर उठाते हैं 7 और +8 को 7 प्लस उसका पेयर 9,
7 के 9 के साथ है जी 8 + 12। चैप्टर नंबर आपका 1 + 2 11 + 13। आप लोग ये सिर्फ देखें गौर से जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। इसके मुताबिक चैप्टर नंबर 1 2 7 9 8 12 11 और 13, ये टोटल मैंने जो चैप्टर लिखे हैं ये हैं 8। 8 के 8 चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। 8 के 8 चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, तो 8 हैं। तो ये टोटल तकरीबन 16 बन गए। तो इसके मार्क्स बने 32। इस पूरे में से कितने मार्क्स बने? 32। अगर हम ये वाले सिर्फ चैप्टर कर लें, ये वाले, तो इसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो बंदा पास हो सकता है। फिर अगर हम देखें ये 8 के 8 चैप्टर हैं, इन सब में से एक एमसीक्यूज है तो वो 8 डालेंगे तो हमारे पास मार्क्स बन जाएंगे 40। और अगर हम इसके तीनों लॉन्ग कर लेते हैं जो कि 24 मार्क्स के हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 64। तो 64 मार्क्स हमारा बन रहा है सिर्फ और सिर्फ इन 8 चैप्टर को तैयार करने से। केमिस्ट्री के टोटल चैप्टर हैं 16। और अगर हम इसके साथ +16 को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करते हैं तो 16 चैप्टर के तैयार होने से 3 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार होते हैं जिनके मार्क्स हैं हमारे पास 6 और उसके 3 एमसीक्यूज हैं और वो हम अगर ऐड करेंगे तो वो बन जाते हैं 9। तो 64 + 9, 9 + 64, तो आपके पास ये बनता है 73। केमिस्ट्री के अंदर आपके पास 73 आउट ऑफ 85 मार्क्स बनते हैं अगर आप लोग ओनली चैप्टर 1 2 7 9 8 12 11 13 को ऐसे 100% याद करें कि एग्जाम्पल के तौर पे ये किताब है ना और ये मैंने इसको रखा है, तो आप लोग समझें कि इस किताब से किसी को कहें कि जहां से आपका दिल करता है क्वेश्चन पूछ लो, मुझे आता है। इतनी अच्छी सी तैयारी करेंगे तो ये 73 मार्क्स तो आपके अच्छे हो गए। बाकी रिमेनिंग बुक को भी तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह 80+ में खुद ही चले जाएंगे, क्योंकि 73 से 85 का अगला डिफरेंस बहुत माइनर सा है। तो आज की वीडियो में यहीं तक।